तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका होस्ट शातिक रॉय और आप सुन रहे हैं प्रिंस की बात। नाउ इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस डार्क सीजन 3 हैज बीन रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स और हम भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस थ्योरीज सब कुछ ला रहे हैं, पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं। इस बीच हम आपके लिए एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस एंड ब्रेकडाउन्स भी ला रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको हर एक वीडियो टाइम पर देखना है तो फिर सिर्फ सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं बनेगा, आपको हिट करना पड़ेगा बेल आइकन भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के आखिर में एक थम्स अप भी छोड़ दीजिएगा। नाउ बिना ज्यादा देरी किए मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स एज वेल एज वी हैव अ फैमिली ट्री सीजन 2 तक। वो सब देख लेंगे तो आपको डार्क सीजन 3 शुरू करने में थोड़ा मदद मिल जाएगा। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं एपिसोड 7 के बारे में। और एपिसोड 7 शुरू होता है स्कॉर्डिंजर्स के कैट का जो थ्योरी है या फिर जो कॉन्सेप्ट है जो स्कॉर्डिंजर ने लाया था उसके बारे में, जो बेसिकली फॉर्म करता है क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी का एकदम बेसिस। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि एजी टैनस जो है वो अपना कोई साइंटिफिक एक लेक्चर दे रहे हैं और काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन जिसमें हमें एनिमेशन के थ्रू से स्कॉर्डिंजर्स का कैट का थ्योरम है वो टैनस हमें समझाते हैं। तो बेसिकली स्कॉर्डिंजर के कैट का साइंटिफिक थ्योरी के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एडविन स्कॉर्डिंजर ने एक एक्सट्रीमली थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट किया था। उन्होंने बेसिकली एक कैट लिया था एंड उसको एक स्टील चेंबर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ लॉक कर दिया। एक गाइगर काउंटर, एक पॉइजन का वाइल और एक हैमर को एक साथ उस लॉक्ड बॉक्स के अंदर रखा गया था। तो एज सुन एज वो रेडियो एक्टिव एटम डिसइंटीग्रेट करेगा चेंबर के अंदर, गाइगर काउंटर बेसिकली हैमर को ट्रिगर करेगा और वो जाके उस पॉइजन के वाइल को तोड़ देगा और बेसिकली उस पॉइजन से कैट मर जाएगा। लेकिन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक रेडियो एक्टिव एटम का होता है, जो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एटम डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है या फिर इंटैक्ट भी रह सकता है। बेसिकली स्कॉर्डिंजर का जो ऐसा थ्योरम है, जो फॉर्मूला हम पढ़ते थे फिजिक्स में व्हेन वी वर यंग, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वो जो एटम है वो डिसइंटीग्रेट करता है और नहीं भी करता है। तो दो पॉसिबल आउटकम्स है एंड अनटिल एंड अनलेस हम वो बॉक्स का लॉक खोलते हैं और उसके अंदर झांक के देखते हैं, हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा आउटकम फॉलो किया है एंड कौन सा टर्न ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में ऑकर किया है। तो बेसिकली वी कैन नेवर बी श्योर दैट द कैट इज डेड और अलाइव अनटिल एंड अनलेस वी ओपन द बॉक्स एंड चेक इट आउट। तो हम इससे यही कह सकते हैं कि अनटिल एंड अनलेस वी ओपन द बॉक्स द कैट इज बोथ डेड एंड अलाइव। मतलब वो जो बिल्ली है वो जिंदा भी है और मुर्दा भी, जब तक हम बॉक्स खोल के ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये जो बोथ सिचुएशन है जिससे हमें ये पता नहीं चलता, एक्चुअली सर्टेन नहीं हो पाते कि वो जिंदा है या मुर्दा है, यानी कि दो स्टेट्स में एट अ टाइम दो वर्जन एक ही चीज के एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही है स्कॉर्डिंजर्स कैट का थ्योरम और इसी का एक झलक हमें सोचे तो हम देख सकते हैं मार्था के बारे में, क्योंकि मार्था के लेके रिलेटेड जो इवेंट्स हम देख रहे हैं वो इज वेरी सिमिलर टू दिस थिंग। तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि असली वर्ल्ड में भी मैक्रो स्केल में एक चीज का या फिर एक इंसान का दो वर्जन की है। तो बेसिकली उसके बाद देखते हैं हम ऑल्ट मार्था जो है वो बेसिकली जोनस को बचाने के लिए मुहिम पर पहुंची थी, जिस वक्त ऑलरेडी जो इस वर्ल्ड का मार्था था हु वाज ऑलरेडी डेड। तो एट दैट मोमेंट हम कह सकते हैं कि मार्था बोथ डेड एंड अलाइव थी। इवन पिछले एपिसोड में जो हम क्वांटम एंटेंगलमेंट देखते हैं, जो ईवा समझाती है हमें कि बेसिकली एट दैट मोमेंट इन द प्रीवियस एपिसोड बोथ जोनस वाज डेड एंड अलाइव। एक वर्जन जोनस का जो मार्था के साथ उस वर्ल्ड में चला गया था वो मर चुका था और एक वर्जन जोनस का जो बेसिकली इवेंचुअली स्ट्रेंजर जोनस बनता है वो उस वक्त जिंदा था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाउ देयर कैन बी टू वर्जन्स ऑफ द सेम पर्सन एग्जिस्टिंग और रैदर को एग्जिस्टिंग। तो इसके बाद हमको क्या मिलता है, बेसिकली हमें एक हाईली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलता है। जो पिछले एपिसोड में हमने जो क्वांटम एंटेंगलमेंट देखा था उसका बेसिकली क्या हुआ था, देयर वाज अ वर्जन ऑफ जोनस दैट वाज सेव्ड बाय मार्था एट द टाइम ऑफ एपोकलिप्स एंड वो वर्जन जाता है इस वर्ल्ड के मार्था को टाइम ट्रेवल से इंट्रोड्यूस करता है, ईवा से इंट्रोड्यूस करता है, एपोकलिप्स के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करता है, हैज सेक्स विद हर एंड इम्प्रेग्नेट्स हर विद देयर चाइल्ड दैट बेसिकली बिकम्स द अननोन मैन और द क्रिएशन। उसके बाद जब यही जोनस मार्था को लेके ईवा के पास जाता है तो एक और वर्जन मार्था की आती है, टीनेज मार्था की, और वो जोनस को शूट कर देती है। नाउ इस जोनस का ये वर्जन जो है उसका स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं एट द सेम टाइम स्प्लिट स्क्रीन में हमें दिखाते हैं शो के डायरेक्टर्स की उसी वक्त एक दूसरा भी वर्जन हो रहा था, क्योंकि जैसे हमें पता चलेगा आगे जाके कि वो जो वक्त है वो काइंड ऑफ इज अ लूप होल। एपोकलिप्स का एग्जैक्ट टाइम जो है तब कुछ समय के लिए समय रुक जाता है एंड वही वो समय है जहां पर चेंजेस किया जा सकता है। तो वहां पर हम बेसिकली क्या देखते हैं कि एक मार्था जो
जा रही थी was on her way to save Jonas from apocalypse is stopped by Bartos। उस बार्टोस को ईवा ने भेजा था, वो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली वो जोनस क्या करता है, अपने ही खुद के घर के बेसमेंट पे छुप जाता है और वो बच जाता है तो एपोकलिप्स से, लेकिन वो उसके बाद जो समय बिताता है विच इवेंचुअली लीड्स हिम टू द पाथ ऑफ बिकमिंग स्ट्रेंजर जोनस। तो हमें ये पता चलता है कि जिस जोनस को हम फॉलो कर रहे थे उसका ऑलरेडी 2 वर्जन हो चुका है, एक जो छुप जाता है और दूसरा जो मार्था के साथ उसके वर्ल्ड में जाता है, बेसिकली जिसको हम सीजन के शुरू से अभी तक देख रहे हैं, जो मर चुका है। ऑन द अदर हैंड मार्था का क्या होता है, मार्था बेसिकली अभी जो वर्जन मार्था का था जिसने जोनस को बचाया था वो लौट जाती है 1888 में, जिसको हम सीजन के शुरू से देख रहे थे, एंड वो जाके 1888 के स्ट्रेंजर जोनस को वो पॉट दे आती है सीजियम का, जिससे बेसिकली जोनस 1921 में जो टाइम मशीन है वो बनाने में सक्सेसफुल होता है, जिससे बेसिकली वो एडम बनने की और एक स्टेप क्लोजर चला जाता है। और वो लौट आती है एडम के पास 52 में, जहां पर एडम बेसिकली क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इन एन होप्स कि उसके कोक के बच्चे को उसके साथ एक साथ दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ऑलरेडी देयर इज अ वर्जन ऑफ मार्था दैट हैज बीन स्टॉप्ड बाय बार्टोस एट द सेम मोमेंट। तो बेसिकली हम देखते हैं हम जोनस और मार्था का जो वर्जन इस सीजन के शुरू से फॉलो कर रहे थे वो 2 ही डेड है, और एक ऑल्टरनेट वर्जन के बारे में हमें अब जाके पता चलता है दोनों का, जोनस और मार्था का, एक जो एडम बन जाता है और मार्था का जो वर्जन सेव हो जाता है वो उसको बेसिकली बार्टोस फिर से एक बार ईवा के पास ही ले आता है और ईवा उसकी फेस कट कर देती है और उसे गन देके उसे समझाती है अगर बचाना चाहती है सबको तो जोनस को उसे शूट करना ही पड़ेगा। और यही वो वर्जन है जिसको हमने पिछले एपिसोड 5 में देखा था, एपिसोड 5 के आखिर में शूट कर देती है जोनस को, और यही फेस कट हुआ मार्था का वर्जन विल इवेंचुअली ग्रो अप, ग्रो ओल्ड टू बिकम ईवा। सो बेसिकली जो वर्जन्स सर्वाइव कर जाते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी से, वो 2 ग्रो अप करके एडम और ईवा बनते हैं, एंड द वर्जन्स हु डोंट आर द वंस हु हैव ऑलरेडी डाइड। सो इसी चीजों से साइकिल बरकरार लगता है। काफी वियर्ड है गाइस, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो अभी बेसिकली ये एपिसोड क्या करता है, हमें अभी तक हमारे जो क्वेश्चंस थे पहले सीजन से कि जोनस कैसे एडम बना एंड क्या इवेंट्स हुए, ऑल जो जिन लोगों का पेरेंट्स के बारे में हमें नहीं पता था, क्रिएशन कैसे बेसिस फॉर्म किया था, सब कुछ का थोड़ा थोड़ा करके हमें एक्सप्लेनेशन ये पेनल्टीमेट एपिसोड में मिल जाता है। तो इसके बाद हम बेसिकली एक मोन्टाज देखते हैं रेस्ट ऑफ द एपिसोड में, जो हमें पूरा एक बहुत सारा टाइम पासिंग का एक इलस्ट्रेशन देता है और उन टाइम में बहुत कुछ हो जाता है। सबसे पहले हम 1974 में देखते हैं। नाउ मैं आपको बता दूं इस जो 1974 का जो सिनेरियो है उसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, वेल वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन देखने में लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत अलग है, ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा है ये सीन्स। तो उसके बाद हम बेसिकली देखते हैं कि 1974 में टैनस एक मशीन पे काम कर रहा है, एंड बेसिकली हम देखते हैं कि वो बात करता है कि कैसे डेथ को एक्सेप्ट करना और डेथ को बियर करना बहुत हार्ड है। और हम देखते हैं शार्लेट लिखा हुआ एक ग्रेव है जो May 30, 1971 में इसका डेथ हो गया था। याद है, हम ऑलरेडी टैनस बता चुका था शार्लेट को कि उसका ग्रैंड डॉटर का नाम भी शार्लेट था, एंड उसका सन मारेक और डॉटर इन लॉ सोंजा भी मर गई थी उस एक्सीडेंट में। तो ये शायद उसी एक्सीडेंट का रिजल्ट है। ये अपने ग्रैंड डॉटर के ग्रेव में वो एक टेडी बियर रख देती है, एंड बेसिकली टैनस बहुत ही ऑब्सेस्ड हो जाता है इस पॉसिबिलिटी को लेकर कि वो उनकी जान बचा सके और उनको डेथ से वापस ला सके। देन हम देखते हैं कि वो बंकर के अंदर जाता है, एंड बेसिकली बाय द वाइब ऑन हिज फेस वी कैन गेस दैट ही इज गोइंग टू बी यूजिंग द बंकर रैदर मे बी टर्निंग इट इनटू अ लैबोरेटरी ऑफ फॉर हिमसेल्फ। तो इसके बाद हम बेसिकली देखते हैं एडम के वर्ल्ड में 2021 में नोआ एलिजाबेथ को लेके केव के अंदर से पैसेज जो है उसमें रॉक्स हटा रहा है उस पैसेज के अंदर से ट्रैवल करने के लिए। तो बेसिकली हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एलिजाबेथ नोआ को पूछती है, दैट बिकम्स अ रिकरिंग थीम थ्रू आउट दिस एपिसोड, एंड रैदर वी गेट अ अमेजिंग लुक इनटू देयर लव स्टोरी और देयर रिलेशनशिप। इसमें नोआ जो है वो ऑलरेडी एडम के बातों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वो एलिजाबेथ को भी कन्विंस कर लेता है एक पैराडाइज जो कि एडम उनके लिए बनाने वाला है उसमें, एंड एलिजाबेथ कीप्स ऑन आस्किंग हिम कि टेल मी अबाउट दिस पैराडाइज, क्योंकि यही एक चीज़ है जो बेसिकली उसको इस डिफिकल्ट टाइम में जब वो बेसिकली सब कुछ खो चुकी है तब उसको कुछ होप्स देगा, एंड दैट्स व्हाई शी कीप्स ऑन आस्किंग हिम अबाउट पैराडाइज। एंड नोआ उसे कहता है कि एडम अपनी प्रॉमिस रखेगा। ऑन द अदर हैंड हम एथिकली 2 years आफ्टर मार्टा हैव लेफ्ट देम द लिटिल पॉट कंटेनिंग दैट डार्क मैटर, और वो अभी तक डार्क मैटर से वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जोनस, जो अभी हम देखे हैं कि ऑलरेडी कुछ बार फेल हो चुका है, एंड इस बार वो करते हुए टेस्ला कॉइल से आते हुए इलेक्ट्रिसिटी से वो अपना हाथ पूरा जला देता है। एंड उसके बाद बेसिकली हम देखते हैं कि बार्टोस बहुत स्केप्टिकल हो गया है, एंड हम देख सकते हैं कि बार्टोस के अंदर वो जो सीड प्लांट करके गई थी मार्था
के अगेंस्ट, रैदर एडम के जो बिलीव्स है उसके अगेंस्ट। तो उससे बार्थोस को यही लगता है कि शायद एडम या जोनस का मेन जो एम है वो एपोकलिप्स स्टॉप करना नहीं है। एंड इवन जोनस भी कहता है कि दिस इज ऑल बिगर देन व्हाट वी आर, ग्रेटर देन व्हाट वी आर, मतलब हम सबके समझ से या फिर हम सबके दौरे से, हम सबका जो कप ऑफ टी है उससे बहुत ही बड़ा ये सब है। तो रैदर हमें भी ऐसा ही लगता है कि एपोकलिप्स स्टॉप करने का उसका कोई इंटेंशन अब नहीं रहा है। एंड रैदर हम पहला जो चेंज है या फिर जो टर्न ऑफ इवेंट्स है जोनस की पर्सनालिटी में डिफरेंस देखते हैं। इवन थोड़ा बहुत एडम को रिजेंबल करने लगता है स्ट्रेंजर जोनस, क्योंकि अभी तक वो 1888 में स्टक है एंड ही हैजंट फाउंड आउट एनी वे एंड ही हैज बीन played by so many people in his life. Basically he is trying and suiting into this another form which will eventually lead him on his path to become Adam. इसके बाद हम देखते हैं टीन बार्थोस जब जंगल में घूम रहा था तो वो एक यंग ब्यूटीफुल लड़की से मिलता है एंड वो लड़की खुद को सिल्जिया नाम से इंट्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली इसके पहले एपिसोड में हम देखे थे कि सिल्जिया को एडम टाइम ट्रैवल करके कहीं पर भेजती है, तो वो और कोई नहीं, वो उसे यहीं पर भेजता है एंड वो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें देखने को मिलता है कि उसके साथ बार्थोस का एक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन हम देखते हैं, जोनस अपने खुद के घर में लौट जाता है। ये हम अभी 23 के बात कर रहे हैं, 2023, सो बेसिकली फ्यू इयर्स आफ्टर द एपोकलिप्स। एंड बेसिकली वी सी कि जोनस और क्लॉडिया बहुत दिनों से वो डार्क मैटर जो है उससे टाइम मशीन को वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वर्क नहीं किया। इससे शायद जोनस फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड एट द सेम प्लेस वेयर माइकल हंग हिमसेल्फ, वो खुद को हंग करने की कोशिश करता है एंड वो छटपटाता है खुद को हंग करके, लेकिन वहीं पर नोआ पहुंच जाता है और नोआ उसे बचा लेता है और कहता है कि डेस्टिनी नहीं चाहती या फिर फेट नहीं चाहती कि अभी जोनस मर जाए, इसीलिए अभी वो आके स्टॉप कर दिया। लेकिन किसी ना किसी तरह से उसे स्टॉप कोई ना कोई करता ही रहेगा, वो किसी भी तरीके से खुद की जान नहीं ले सकता। इवन नोआ उसे एक गन देता है जिसको जोनस फायर करता है 2 राउंड, वो भी गोली नहीं चलती, बेसिकली नहीं मरता। एग्जैक्टली लाइक वी सी इन द लास्ट सीजन व्हेन नोआ ट्राइज टू शूट एडम और गोली नहीं चलता क्योंकि एडम कहता है कि ये एडम का फेट नहीं है कि एडम यहाँ पर मरे। एग्जैक्टली सेम चीज हम देखते हैं, बट रोज रिवर्स यंग नोआ अभी यंग जोनस को वो समझाता है और बेसिकली कहता है कि अभी अगर कुछ भी ट्राई करे वो नहीं मर सकता एंड उसको जिंदा रहना होगा ताकि वो अपना जो पर्पस है फुलफिल कर सके। देन नोआ ले जाता है जोनस को और केव दिखाता है और कहता है कि इवेंचुअली वो गेट खुलेगा और एडम उन लोगों को पैराडाइज दिखाएगा। बेसिकली वो जो हम सुने थे पिछले सीजन के एंड में कि नोआ एंड जोनस विल इवेंचुअली बिकम फ्रेंड्स एज दे स्टे टुगेदर, तो उसका एक बड़ा अच्छा हमें आउटलुक देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम 1904 देखते हैं, तो बहुत साल बीत चुके हैं जिसके बाद हमने पहली बार देखा था बार्थोस और सिल्जिया को मिलते हुए। एंड इस सीन में हम देखते हैं सिल्जिया का पहला बेबी होता है और जब बेबी का नाम पूछा जाता है तो वो कहती है हैनो। और मैं आपको एक कूल चीज़ बताऊँ, हैनो का अगर आप रिवर्स करें, पैलिंड्रोम करें तो इट बिकम्स नोआ। तो इंटरेस्टिंग थिंग नाम को लेके ऐसा प्ले बाद में भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन द थिंग इज दैट इसको देख के बार्थोस काफ़ी वियर्डेड आउट होता है क्योंकि बार्थोस अभी समझ में आता है कि शायद नोआ और कोई नहीं उसका खुद का लड़का है, क्योंकि नोआ का असली नाम भी हैनो टाउबार था जो हमने पहले भी देख चुके हैं। तो इससे बार्थोस को बेसिकली अपना रोल समझ में आता है, ये जो पूरा मेस्ड अप जो सिचुएशन है या फिर साइकिल्स को बरकरार रखने में उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये ऑडियंस को भी देखने को मिलता है। फिर हम 74 में देखते हैं कि टैनस बंकर में अभी तक है एंड वो बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस बनाता है एंड इवेंचुअली एज द मॉन्टाज फोल्ड जब हम 74 से लेके 86 तक कंटिन्यू करते हैं एंड हम देखते हैं कि वो एक कंप्लीट टाइम मशीन बना चुका है एंड दिस टाइम मशीन इज द बाप ऑफ ऑल द टाइम मशीन्स वी हैव सीन सो फार। दिस वन इज रियली बिग एंड बहुत ही डिफरेंट है। इसके बाद हम 2049 में देखते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, नोआ, क्लॉडिया और जोनस टाइम मशीन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ना मैं बता दूं ये वही नोआ, क्लॉडिया और जोनस है जो अभी एडल्ट हो चुके हैं एंड क्लॉडिया काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है एंड इन लोगों को हम फॉलो कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने इन लोगों को 2023 में देखा था जिसमें हम देख रहे थे कि जोनस खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा है, नोआ उसे स्टॉप करता है। तो उसके बाद इतने सारे साल बीत गए, क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, 26 ईयर्स, एंड वो लोग अभी तक फ्यूचर में स्टक है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा अभी तक। सो बेसिकली नोआ जोनस को कहता है कि क्लॉडिया कभी कभी गायब हो जाती है, क्या हमको क्लॉडिया को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्लॉडिया के अगेंस्ट ट्रस्ट इश्यूज सबके मन में आ रहे हैं क्योंकि वो कुछ शेडी चीज़ें कर रही है इवन। लेकिन जोनस और कुछ नहीं ट्रस्ट कर सकता क्योंकि जोनस को अभी इसमें ही ट्रस्ट करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं तो दूसरा वर्ल्ड का क्लॉडिया है, प्रोबेबली उसी के साथ इतने टाइम तक क्लॉडिया मिल रही थी, वो आती है और बेसिकली अभी तक क्लॉडिया को ईवा के लिए काम करने के लिए ही परस्यूट करती रहती है और कहती है कि इससे वो लोग रेजिना को बचा सकेंगे, लेकिन उन लोगों को साइकिल कंटिन्यू करना होगा। इससे क्लॉडिया का शक जो था वो अब फुलफिल हो जाता है क्योंकि अगर साइकिल कंटिन्यू हो तो एपोकलिप्स होता रहेगा एंड देयर डॉटर विल कीप ऑन सफरिंग। तो वो एक गन लेती है और शूट कर देती है ऑल्टरनेट वर्ल्ड के क्लॉडिया को। सो उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली वो ईवा के वर्ल्ड में जाती है, उस क्लॉडिया
क्लोरिया का जो गेटअप है वो लेकर, एंड जब ईवा के वर्ल्ड में जाती है तो ईवा थोड़ा बहुत डाउट काइंड ऑफ करती है कि ये वो क्लोरिया नहीं जिसके साथ वो अभी तक काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसे टाइम मशीन के जो ब्लूप्रिंट्स है वो देती है और कहती है ये जाके टैनस को दे आओ, जिसको हम पहले सीजन में देखे, याद है वो जो जाके टैनस को इवेंचुअली टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स देती थी और फिर टैनस बेसिकली टाइम मशीन में काम करना शुरू किया था। उसके बाद हम 1910 में देखते हैं, बेसिकली लास्ट हमने 1904 में देखा था, 6 इयर्स बाद ओरिजिनल वर्ल्ड में हम देखते हैं सिल्जिया का दूसरा चाइल्ड होता है, एंड दिस टाइम इट्स अ गर्ल। बेसिकली ऑब्वियसली शी नेम्स हर एग्नेस, जिससे बार्टोस और थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन अभी तक हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। बेसिकली फुल जो सर्कल है, फैमिली ट्री भी कंप्लीट हो जाता है एंड एवरीथिंग कम्स टू एन फुल सर्कल। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन, एंड इसी एग्नेस के साथ ऑब्वियसली जोनस और मार्था के चाइल्ड अननोन या क्रिएशन के साथ उनका लड़का ट्रॉन्टी होने वाला है, जो बेसिकली जो निल्सन फैमिली लाइन है उसको कैरी ऑन करेगा, इवेंचुअली गिविंग बर्थ टू उल्रिक, हु विल गिव बर्थ टू मिकेल, हु विल देन अगेन ट्रैवल इन टाइम टू बिकम माइकल एंड गिव बर्थ टू जोनस। सो अगर देखा जाए तो जोनस खुद का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो गया। तो बेसिकली जो पिछले सीजन में हम थोड़ा वियर्डेड आउट थे कि एलिजाबेथ ही अपने मॉम की मॉम है, एलिजाबेथ शार्लेट की मॉम है एंड शार्लेट अगेन एलिजाबेथ की मॉम है, अगर वो वियर्ड था तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस गाइस, इट इज इवन मोर वियर्ड, राइट। एंड इससे हम ये भी देखते हैं कि हम इस शो में जिन लोगों को फॉलो कर रहे थे बेसिकली सब एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो सिगमुंडस इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ टाइम ट्रैवलर्स वर्किंग टुगेदर बट अ सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स दैट आर वर्किंग टुगेदर। उसके बाद हम 1911 में देखते हैं कि हैना सिल्जिया, बेबी सिल्जिया को लेके वहाँ पर पहुंची है, एंड बेसिकली ईगॉन के साथ सेपरेट होने के बाद वो वहाँ पर बहुत देर तक रुकी थी, फिर उसको पता चला कि उसे यहाँ पर आना होगा, एंड उसे वो और कोई नहीं ऑब्वियसली बूढ़ी क्लोरिया आके बताई थी। तो वो वहाँ पर आती है अपने डॉटर को लेके, तो बार्टोस एक वार्निंग देता है कि टाइम ट्रैवलिंग हैज टेकन अ टोल ऑन जोनस, एंड बेसिकली हम पहली बार देखते हैं स्ट्रेंजर जोनस को फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडम। ही इज स्टैंडिंग लाइक एडम, टॉकिंग लाइक एडम, बट स्टिल ही हैज रिगेन्ड सम ऑफ हिज इमोशंस। वो अभी तक पूरी तरह से वो जो स्केरी एडम फिगर हम देखे थे वो नहीं हुआ है, लेकिन हिज फेस इज टोटली डिफॉर्म्ड एंड ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ यंगर वर्जन ऑफ एडम। तो इसके बाद वो उसे वहां पर ठहरने तो देता है, लेकिन रात में वो जाता है हैना और सिल्जिया के रूम में और कहता है कि मॉम यू शुडंट बी रियली बी हियर, एंड वो क्या करता है वो अपने खुद के मॉम को सफोकेट करके मार डालता है, एंड सिल्जिया को लेके वो उसे 2053 में भेज देता है फ्यूचर में, जहां पर वो बेसिकली ग्रो अप करेगी, एंड देन वो एडल्ट एडम से मिलेगी जो उसे अगेन पास्ट में भेजेगा बार्टोस के साथ नोआ एंड एग्नेस के जन्म देने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर सिल्जिया का पूरा आर्क भी हमें दिख जाता है, एज वेल एज हैना का टेरिफाइंग डेथ, और इससे हमें थोड़ा भी अगर डाउट रहता था जोनस के ऊपर वो कंफर्म हो जाता है, ही इज बेसिकली फुल ब्रोन एडम नाउ। उसके बाद हम 1920 देखते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड में, तो वही प्लेस देखते हैं बार जहाँ पर पिछले सीजन में हमने देखा था जोनस जहाँ पर रुका था, और वहाँ पर वो पहली बार यंग नोआ एंड यंग एग्नेस से मिला था। यहाँ पर हम देखते हैं एडल्ट नोआ आता है एंड बेसिकली वो खुद के यंगर वर्जन को देखता है, एंड देन ही गोज टू मीट एडम एंड बेसिकली डज he starts doing the things that we see him to do from season 1। तो वो काफी पैथेटिक होगा क्योंकि इससे पहले ही हमने ऑलरेडी देखा था नोआ को एक फादर होने, एंड दैट इज काइंड ऑफ सैड फॉर दिस कैरेक्टर टू कम अप टू दिस आर्क राइट नाउ। एडम ये भी कहता है उसे कि ये उसका आखिरी साइकिल होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं 2052 में एडल्ट जोनस को क्लोरिया कहती है कि टाइम ट्रैवलिंग सब कुछ ठीक, मशीन अभी काम करेगी, लेकिन एवरीथिंग मस्ट गो बैक एंड वर्क एग्जैक्ट द सेम वे टू फाइनली पुट एन एंड टू द साइकिल्स, एंड जोनस हैज टू ट्रस्ट हर। तो उसको फिर से एक बार एपरेटस ले जाना होगा टैनस के पास और टैनस को देके वो फिक्स करवाना पड़ेगा, एंड उसके बाद बेसिकली हम पूरा जो साइकिल होता है उसको रिपीट होते हुए देखते हैं। बेसिकली एडम जो यंग एडम है वो बेसिकली ओल्ड एडम बनता है, एंड जोनस फाइनली जो स्ट्रेंजर जोनस जो कुछ किया था वो करता है, एंड एक नया यंग जोनस जो आता है, इस साइकिल का नया जोनस, वो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें करता है जो हम सीजन 1 और 2 में हम जिस जोनस को पहचानते थे वो उसको देखे। तो बेसिकली हम सीजन 1 में जिस जोनस के साथ शुरू किए थे वो इस वक्त स्ट्रेंजर बन चुका है, एंड जिस जोनस को हम स्ट्रेंजर देख रहे थे वो एडम बन चुका है, एंड देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ द यंग जोनस दैट इज डूइंग द थिंग्स एग्जैक्टली द सेम वे। इसके बाद बेसिकली हम वो पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो मैंने एपिसोड के पहले आप लोगों को बता दिया था कि कैसे जो ऑल्टरनेट मार्था का एक वर्जन है जो बेसिकली जोनस को ना बचा के बार्टोस के साथ लौट आती है, एंड शी बिकम्स द Martha with the cut in her face and eventually she will grow up to become Eva, as well as हम on the other hand Adam को देखते हैं जो मार्था 2052 में आई थी उसको खत्म कर देने में, एंड एवरीथिंग कम्स टू अ होल साइकिल। फाइनली हमको पूरा जो साइकिल कैसे काम करता था, कैसे कंटिन्यू होता था, सब पता चल जाता है, एंड बेसिकली दैट्स वेयर द एपिसोड एंड्स गाइस। नाउ वी हैव द फाइनल एपिसोड कमिंग अप, And your will right now should be to subscribe our channel and hit the bell icon. So if you haven't already, and check out our other videos, we are as promised gonna bring out a lot of videos on Dark, as well as you can check out our channel for tons of videos on other Netflix shows also, and there is so much stuff that we do, ending explanations, recaps, reviews of movies, TV shows, web series from various streaming networks, as well as Indian stuff, Bengali stuff,
and we also do top 10 lists. So check out those videos if you like. Follow us on our social media. I'll see you next time. Shatik signing off. Goodbye.